हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव की सीरीज अपनी शुरू थी, उसमें अपने 6 क्लासेस लग चुके हैं। अभी ये 7 नंबर का क्लास में लेके आया हूँ, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स की स्टडी करने वाले। तो न्यूमेरिकल किसके बेटा? वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम के और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के, ऐसे दो चीज़ों के हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जिसके बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को ऑलरेडी हो गए, तो आपने लिस्ट आउट भी कर लिए होंगे। जैसा कि मैं बोलता हूँ, आप लोगों के A4 नोट्स बनाया कीजिए। तो मैं फॉर्मूले की लिस्ट पे नहीं जाऊँगा, वो आप लोगों पे जिम्मेदारी छोड़ता हूँ थोड़ा सा, कि आप लोगों ने A4 नोट्स में वो मेंशन किए होंगे। मैं सीधा सीधा न्यूमेरिकल पे जाऊंगा, कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे और बाद में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा अपना एग्जांपल नंबर 6.4 एज पर टेक्स्ट बुक। तो इसका कहना क्या है? चलिए देखते हैं। तो इसका कहना क्या है वो देख लेते हैं अपन। हाँ चलो, तो इसका कहना है एन एयर कॉलम इज ऑफ लेंथ कितना? 17 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है बेटा? 17 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। कौन सी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी है? फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी है। कौन सी ओवरटोन की? फिफ्थ नंबर के ओवरटोन की क्या पूछी है? फ्रीक्वेंसी पूछी है हमें, दैट इज फिफ्थ। इफ एयर कॉलम इज क्लोज्ड एट वन एंड बोला, और बाद में क्या बोला? ओपन एट बोथ एंड। तो मैं पहले गिवन लिख लेता हूं यहाँ पे हमें जो दिया है। चलिए, हमें दिए बेटा लेंथ दैट इज 17 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर करना हो तो क्या करते हैं अपन? 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओवरटोन कितने नंबर का बोला है उसने? फिफ्थ। ठीक है, और वेलोसिटी हमें दे दी एंड में 340 मीटर पर सेकंड। चलिए, अब हमें क्या पता है? हमें पता है अगर पाइप क्या है अपना, फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, अगर पाइप अपना एक एंड पे क्या है? क्लोज्ड है, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें पता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है बेटा V/4L। तो V तो दिया है ना 340, तो ये हो जाएगा 4 × 17 × 10⁻⁻²। अब 17 1 जा, 17 2 जा, ये 20 हो जाएगा। 4 1 जा, 4 5 जा, 5 × ये ऊपर चला जाएगा। तो कितने हर्ट्ज हो गया बेटा? 500 हर्ट्ज। तो ये फंडामेंटल होगी किसकी? क्लोज की। अब हमें फॉर पीथ ओवरटोन का भी फॉर्मूला पता है। फॉर पीथ ओवरटोन हमने क्लोज के लिए पढ़ चुके हैं। तो पीथ नंबर के ओवरटोन के लिए क्या था अपना? NP = बेटा 2p + 1 × n। तो 2 × 5 + 1 × n। चलो, तो ये हो जाएगा 10 + 1 11 11 × 500। तो मतलब ये 11 5 था 5500 हर्ट्ज। चलिए बढ़िया। अब ऐसे ही हम काय के लिए देखेंगे बेटा, फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड। फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। चलो, तो इसके लिए हम ना फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या है हमें पता है। तो इसके लिए भी हम पहले क्या निकालेंगे बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए क्या होता है? V/2L होता है। तो V तो हमें दिया है 340, 2 × L कितना दिया है? 17 × 10⁻⁻²। तो 17 1 जा 2 जा, 2 1 जा 2, 10 जा, ये ऊपर चले जाएंगे तो ये आ जाएगा भैया 1000 हर्ट्ज। चलिए, फंडामेंटल आया किसके लिए? पाइप ओपन एट बोथ एंड। अब इसका भी पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कौन सा ओवरटोन? पीथ ओवरटोन। तो सिंपल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा P + 1 × n। तो P कितना है? 5 + 1 × n कितना आया अपना? 1000 आया। तो 6 × 1000, तो कितना हो गया भैया? 6000 हर्ट्ज। चलिए, ये हो गया अपना क्वेश्चन। काय का? पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये फॉर्मूले बेस्ड था, इसलिए जल्दी जल्दी हो गया। चलिए, सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट बनाना है फटाफट स्क्रीनशॉट बना लेना बेटा, है ना? ठीक है, चलेगा। सेकंड क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, स्ट्रिंग है जो कि क्या है बोलते फिक्स है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ सेकंड हार्मोनिक। स्ट्रिंग के केस में पूछा। किसी केस में? स्ट्रिंग। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? फॉर स्ट्रिंग। तो इसे याद कैसे रखेंगे? स्ट्रिंग के फॉर्मूले और ओपन पाइप के फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम। अरे ठीक है ना, स्ट्रिंग के और ओपन पाइप के। स्ट्रिंग और ओपन पाइप में क्या होता है? सीधे सीधे चलता है, 1 2 3 4 ऐसा चलेगा। ठीक है, बराबर, एक से बढ़ते जाता है। लेकिन वही जब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड था तो वहां पे
ऑड मल्टीपल में चल रहा है, 1 3 5 7, ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे उसने बोला पहले हार्मोनिक की टू दैट ऑफ सेकंड हार्मोनिक। तो हमने जो पढ़ा है पहले स्ट्रिंग के लिए वो देख लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए बेटा अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था 1/2L √T/m, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं V/2L। तो इसके लिए पीथ ओवरटोन, ये तो फंडामेंटल हो गई थी, फॉर पीथ ओवरटोन अपना NP बन गया था भैया P+1 × n। क्या बना था? P+1 × n। तो अब ये फंडामेंटल यानी क्या होता है अपने लिए? फर्स्ट हार्मोनिक, बराबर है, ठीक है। अब सेकंड हार्मोनिक यानी क्या होगा? यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1, N1 = 1 + 1 × n, यानी ये क्या हो जाता है? सेकंड हार्मोनिक। ये कौन हो गया? सेकंड हार्मोनिक, ठीक है ना। यहाँ पे जो मल्टीपल आता है वो अपने लिए हार्मोनिक होता है। तो फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टू द सेकंड हार्मोनिक? तो n/n1। तो n कितना है भैया? V/2L, और ये क्या है? ट्वाइस V/2L। तो V/2L कैंसिल, 1/2। चलो 1/2, ठीक है, आसान वे से बताया। तो ये कहाँ से लिया? तो n की जगह पे ये पुट करके लिया, 2 × V/2L, सिंपल। चलिए समझ में आ गया। तो ये काय पे से किया हमने? बेसिक फॉर्मूले पे से। तो 1/2। अब थर्ड हार्मोनिक बोलते तो यहाँ पे P की वैल्यू 2 आती थी, 2 + 1 3 होता था, समझ में? वो तो मैंने बताया था। n के मल्टीपल में जो रहता है वो कौन रहता है भैया? हार्मोनिक रहता है। और यहाँ पे जो आता है वो कौन रहता है अपने लिए? ओवरटोन रहता है। कौन रहता है? ओवरटोन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.5 क्या बोला है? क्लोज पाइप एंड एन ओपन पाइप हैव सेम लेंथ। मतलब एक क्लोज्ड पाइप है और एक ओपन पाइप है, दोनों की लेंथ कैसी है? सेम है। चलिए मतलब ये दोनों का जो L है वो कैसा है? सेम है। चलो ठीक है, ओके, क्लियर है ना, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे क्या बोला है उसमें क्वेश्चन में, देखते हैं अपन। Pipe have same length. Show that no mode of closed pipe has the same wavelength as any mode of open pipe. ऐसा कोई भी मोड नहीं है जिसमें ओपन एंड, मतलब बोथ एंड ओपन और एक एंड क्लोज वाले की क्या वेवलेंथ क्या रह सकती है? सेम। ये हमें बोला है उसने, तो अपन क्या करेंगे? लिख लेंगे सिंपली। अब हमें क्या पता है? फॉर वन एंड क्लोज और एक तरफ कौन सा है? फॉर बोथ एंड ओपन। चलिए दोनों कंडीशन अपने सामने। तो फॉर पीथ मोड बोल देते हैं अपन। ओवरटोन को अभी क्या नाम दे देंगे? ध्यान देना, फॉर पीथ मोड। चलो तो यहां पे क्या होता है? NP = 2P + 1 × n, ठीक है। और यहाँ पे n यानी क्या होता है? क्लोज, वन एंड क्लोज के लिए n की वैल्यू होती है हियर n = क्या था बेटा? V/2L, सॉरी V/4L। क्लोज वाले के लिए क्या था अपना? V/4L। तो मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ देयरफॉर NP = क्या हो जाएगा? 2P + 1 × V/4L, ठीक है। और V/4L को क्या बोल सकते हैं अपन? V/λ। अब फॉर बोथ एंड ओपन की कंडीशन भी लिख लेते हैं पहले। फॉर कौन से मोड के लिए भैया? तो पीथ मोड के लिए। कौन से मोड के लिए? P वाले मोड के लिए। इसमें क्या रहता है? NP = P + 1 × n। हियर n = क्या होता है? V/2L। n = क्या होता है? V/2L, क्लियर। n = V/2L। तो NP = होता है, चल ठीक है। अब इन जनरल जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या बोलता है? n = V/λ, है ना। तो अब यहाँ पे भी P के लिए, यहाँ पे भी P के लिए, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा? समझने के लिए इसे P' बोल देते हैं। P' बोल देंगे। क्या बोल दिया? P' बोल दिया। इसमें और इसमें क्या बोल दिया? P। तो कोई भी मोड है ये P' मोड है, और इधर कौन सा मोड है?
पी मोड। अब n इज इक्वल टू क्या होता है v बाय लैम्बडा। अगर मैं इस पे से जाऊँ तो एन पी इज इक्वल टू क्या होगा v बाय लैम्बडा पी एंड एन पी डैश इज इक्वल टू क्या होगा v बाय लैम्बडा पी डैश। ठीक है, v बाय लैम्बडा पी डैश। क्लियर। तो अब उसने क्या बोला, ये प्रूफ करो, शो दैट नो मोड ऑफ क्लोज पाइप हैज द सेम वेवलेंथ एज एनी मोड ऑफ ओपन पाइप। अब अगर मैं ऐसा बोलूं यहां से लैम्बडा पी इज इक्वल टू क्या होगा v बाय एन पी और यहां से लैम्बडा पी डैश इज इक्वल टू क्या होगा v बाय एन पी डैश। तो अगर मैं दोनों को सेम कंसीडर कर लूं, लेट बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं मैं, लेट लैम्बडा पी इज इक्वल टू लैम्बडा पी डैश, मतलब ये क्या आएगा v बाय एन पी इज इक्वल टू v बाय एन पी डैश। ठीक है, चलिए, तो ये v तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बाई एन पी क्या होगा इसके हिसाब से, एन पी ये होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा, क्या आएगा देखते हैं, है ना। चलो, तो ये देखिए v बाय एन पी क्या है बेटा अपने पास 2p प्लस 1 इंटू वी बाय 4l, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो v को तो भूल ही जाओ, क्या हो जाएंगे 4l बाय 2p प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 2l बाय p डैश प्लस 1, तो ये l कैंसल, मतलब ये इधर जाएगा 4 इंटू पी डैश प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2p प्लस 1। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, p की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब p डैश और p क्या रहेगा सेम। कोई भी अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, यहाँ पे 4 3 क्या हो जाएगा 12, कभी भी सेम नहीं आ सकते। मतलब किसी भी मोड के लिए हियर p डैश कैन नॉट बी इक्वल टू p, देयरफॉर फॉर एनी मोड लैम्बडा कैन नॉट बी सेम। तो आप थ्योरेटिकली तो लिख सकते हो। तो इसमें से ये पता चलता है कि लैम्बडा कभी भी दो कंडीशन, क्लोज पाइप और ओपन पाइप का किसी भी मोड के लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी सेम आएगा ही नहीं, कभी सेम आएगा नहीं। इसको वैलिड होने के लिए ये सेम आने चाहिए, जो कि कभी आने वाला नहीं। आप कोई भी नंबर पुट करते हुए देखो। चलिए, क्लियर हुआ। तो वन एंड क्लोज की कंडीशन थी, बोथ एंड ओपन की कंडीशन थी। उसने बोला कि वेवलेंथ सेम नहीं रहती। प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं, मैंने इस वे से किया, मैंने एनपी के फॉर्मूले बनाए, एन पे से लैम्बडा का इक्वेशन बनाया, लैम्बडा को पुट करके लैम्बडा को इक्वेट करके देखा। इक्वेट करके सेम कब आएंगे, जब ये वैल्यू सेम आएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट बना लेना बेटा, समझ में आ गया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, अब फटाफट होना भी चाहिए, क्योंकि 12 न्यूमेरिकल्स लेने तो 2 पार्ट में भी कर सकते हैं अपन, 6 न्यूमेरिकल, अभी 6 न्यूमेरिकल दूसरे पार्ट में। ठीक है, देखते हैं क्या कहा है। A string 105 centimeter long is fixed at one end. Okay. Other end of string is moved up and down with frequency कितनी 15 Hz। मतलब string है, उसको क्या किया, अप एंड डाउन पुल किया। ये string है और इसकी लेंथ कितनी दी है बेटा 105 सेंटीमीटर। और स्ट्रिंग को क्या किया, ऊपर नीचे मूव किया। ओके, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव किया, तो 15 हर्ट्ज। ओके, बढ़िया। अब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3 लूप्स। कितने लूप्स बने, 3 लूप। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच हैव प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। कितने लूप बने बोला उसने, 3। तो बराबर बेटा 3 लूप मिल गए। स्पीड पूछी है हमें, क्या पूछी है, स्पीड पूछी। अब यहां पे देखो, हमें क्या पता है, जो हमें पता है मैं वही लिख रहा है। ये कौन है, नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड। तो 2 नोड के बीच डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2। तो 3 लूप बने तो 3 बार आया, तो यल किसके बराबर हो गया, 3 टाइम्स लैम्बडा बाय 2। तो वहां से लैम्बडा मिलेगा, वहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। हियर 3 loops are formed. Therefore, L is equal to क्या हो गया 3 टाइम्स लैम्बडा बाय 2। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 2L बाय 3। तो
तो 2/3 इंटू 105 सेंटीमीटर का मीटर करने के लिए -2, तो ये हो जाएगा 210। 3 1 जा 3 से 1 जा 70 मतलब 0.7 मीटर, तो ये होगी वेवलेंथ। अब v इज इक्वल टू क्या होता है, ये लैम्बडा होता है, तो चलिए, तो हमें क्या पूछा है, v पूछा है, यानी कितना है 15, लैम्बडा कितना है 0.7, तो मिल जाएगा। क्लियर है, यस और नो? तो यहाँ से हमें स्पीड मिल गई वेव की। किसकी स्पीड पूछी थी, वेव की। तो ये हो गया अपना आंसर, मीटर पर सेकंड। चलिए, बढ़िया आसान क्वेश्चन था, इसलिए जल्दी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ कितना, 50 सेंटीमीटर, तो एल इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, स्ट्रेच बाय कीपिंग वेज इक्विवेलेंट ऑफ 3.5 kg, मतलब जो लोड उस पर रखा सोनोमीटर वायर पे, टेंशन, तो ये टेंशन कितना दिया है 3.5 kg, इसे आप न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अरे वाह फंडामेंटल दिया है 125 हर्ट्ज, डिटरमाइन द लीनियर डेंसिटी पूछा है। तो हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है भैया, n इज इक्वल टू 1/2L √T/m। अब हमें m पूछा है, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2Ln इज इक्वल टू √T/m, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा 4L² n² इज इक्वल टू T/m। तो हमें m चाहिए, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T डिवाइड बाय 4L² इंटू n²। चलो, तो हम सारी वैल्यूज पता है, आप लोग पुट कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा kg/मीटर। T दिया है, n हमें पता है, L भी हमें दिया है, तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना लीनियर डेंसिटी, दैट इज स्मॉल m, kg/मीटर। बढ़िया, चलो ये भी आसान था, फॉर्मूला बेस्ड। 6.10 देखते हैं अब क्या बोलते हैं। 2 वायर्स ऑफ सेम, अब इस चीज का मतलब समझ लो, जब बोलेगा 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या होगा, m, मटेरियल सेम हुआ मतलब उसकी डेंसिटी सेम हो गई, इसलिए हम क्या ले लेंगे बेटा, लीनियर डेंसिटी सेम है। ओके, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर इन सक्सेशन, लेंथ ऑफ वन वायर सपोज, तो L1 हमें दिया है 60 सेंटीमीटर, ओके, एंड दैट ऑफ अदर वायर L2 भी हमें दिया है, कितना है 30 सेंटीमीटर। बढ़िया। एंड अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर, मतलब T1 हमें पता नहीं है, ओके, एंड सेकंड वायर इज लोडेड विथ T2 हमें दिया है 1.5 kg। इफ बोथ वायर वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N। ओके, कैलकुलेट द अननोन लोड। अब हमें फॉर स्ट्रेच्ड वायर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 1/2L √T/m। तो फॉर फर्स्ट वायर अगर मैं लेता हूं, तो हम 1 का सफिक्स यूज कर लेंगे, n1 इज इक्वल टू 1/2L1 √T/m1। वैसे ही क्या बोलेंगे फॉर सेकंड वायर, फॉर सेकंड वायर n2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, 1/2L2 √T2/m2। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, दोनों की फ्रीक्वेंसी n1 इज इक्वल टू क्या है, L2, 1/2L1 √T1/m1, इधर 1/2L2 √T2/m2। अब ये 2 कैंसल, m1 m2 कैंसल, क्योंकि m1 m2 क्या है, सेम है, तो बचेगा कौन, √T1/L1 बचा, इधर √T2/L2 बचा। हमें क्या पूछा है, T1 पूछा है, T2 तो पता है ना, तो ये T2 इधर ला लेते, T1/T2 ये इधर लेके जाए, L1/L2। ठीक है, अरे समझ में आया। चलिए, तो L1 कितना है भैया 60, L2 कितना है 30, तो ये हो गया 2। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो 2 जा 4, तो T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T2, 4 इंटू T2 कितना है 1.5, 15 4 जा 6, तो ये आ गया भैया 6 kg। तो न्यूटन में भी आप निकाल सकते हो, kg में भी निकाल सकते हो, तो ये हो गया अपना रेशो लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इक्वेट किया दिया है तो इक्वेट करके सॉल्व करें। समझ में आ गया। चलिए, बढ़िया आसान था ये भी।
फॉर्मूले बेस था, रेशो पे से निकल गया। ओके चलो, वायर हैज अ लीनियर डेंसिटी ऑफ, कितनी लीनियर डेंसिटी है 4 इंटू, चलिए मतलब लीनियर डेंसिटी मतलब यम दिया है भैया 4 इंटू 10⁻³ चलिए हो गया पहला। इट स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट विथ अ टेंशन, टी दिया है कितना 360 न्यूटन। द वायर रेजोनेट्स एट फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज एंड 490 हर्ट्ज इन टू सक्सेसिव मोड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो वायर के लिए हमने जो पढ़ा है उसको पहले समझ लो, है ना बच्चा। तो हमने क्या पढ़ा है, वायर के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी बेटा अपनी 1/2L√T/m, ये फंडामेंटल था। फिर NP इज इक्वल टू क्या आया था अपना P+1 इंटू एन। NP यानी इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी थी, n था, 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोई तो भी फ्रीक्वेंसी है जो कितनी है, एक है 420, उसके बाद की कितनी है भैया 490, लेकिन वो कौन से नंबर की है ये बोला क्या हमें, नहीं सक्सेशन में है। मतलब मैं ऐसा बोलता हूं, लेट एट P इज इक्वल टू सपोज M, है ना, एट P इज इक्वल टू N एंड M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M+1 इंटू N, कितना है 420 हर्ट्ज है। समझ में आएगा क्या किया मैंने, कितना है ये 420 हर्ट्ज है। एट P इज इक्वल टू उसके बाद का क्या हो जाएगा M+1 हो जाएगा, तो ये N M+1 हो जाएगा। ये कितना है 490 हर्ट्ज है। मैंने ये दोनों कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब इसका मीनिंग क्या होगा N M+1 का, तो P की जगह पे क्या आएगा M+1+1 इंटू N। P की जगह पे M+1 मतलब ये क्या हो गया M+2 इंटू N, ठीक है क्या। क्योंकि ये कौन से इसके लिए है भैया, स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट विथ टेंशन ऑफ 360, ऐसा हमें बोला गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा M+2 इंटू N। क्लियर, हमें पता नहीं था और इसकी वैल्यू कितनी है 490 हर्ट्ज। अब अगर हम इन दोनों का रेशो ले ले, क्या ले लेंगे, इन दोनों का रेशो अगर ले लेते हैं तो 490 डिवाइड बाय 4 कितना है भाई साहब 420 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये M+1 इंटू एन अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया M+2 इंटू एन हो गया, तो एन क्या हो गया कैंसिल, ये कितने का 7 7 जा 7 6 जा, इधर कौन बचा M+1 बाय M+2, तो ये इधर जाएगा 7m + 7 2 जा 14, इधर 6m + 6 हो गया, तो ये इधर आएगा, ये क्या हो गया 6 - 14, अरे उल्टा हो गया क्या, ठीक है 6 - 14, तो ये आएगा m इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, चलो तो ये तो माइनस में दिख रहा है बेटा, माइनस तो आना नहीं चाहिए, आपने कुछ गलत कर दिया होगा, तो गलत क्या किया है वो देखते हैं अपन। ये 490 बाय 420, अब ये उल्टा लिख लिया बे, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। हाँ देखते हैं अभी 490 किसके लिए था बेटा, इसके लिए था, तो ये ऊपर M+2 चाहिए ना, M+2 इंटू है ना, नीचे 420 है, 420 यानी क्या है बेटा अपने लिए M+1 इंटू एन है। चलो अब इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, ये मिटाई देता मैं, हो जाता है कभी कभी छोटी छोटी बातें। चलो तो ये है भैया M+2 अपॉन M+1, तो ये इधर जाएगा 7m + 7 हो जाएगा, ये होगा 6m + 12 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो m, और इधर 12 - 7 कितना बचा बे 5, तो m की वैल्यू कितनी आई 5। मतलब हम बोलेंगे कि जब ये P = 5 है तब कितना है 420, तो देयरफॉर एन m इज इक्वल टू क्या हो गया 5n इज इक्वल टू क्या हो गया 420 हर्ट्ज, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा 420 बाय 5, तो ये हम निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये कुछ आएगा 5, जो भी आएगा
निकाल सकते हैं, कर लो। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो ये हो जाएंगे अपनी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, हाँ, तो अब ये वाली वीडियोस को हम सेकंड स्लॉट में डाल देंगे, ऐसा समझ के चलो कि देखते हैं अभी कैसा होता है। तो 2 वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा मैं, एक वीडियो में आए तो एक वीडियो में डाल देंगे। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, कितना सेम मटेरियल है एंड सेम क्रॉस। अब इसको आप घर पे भी कर सकते हो, ये मैं सिर्फ कंडीशन बता दूंगा, सेम अपना क्वेश्चन हो गया, आप लोग निकाल लेना। सेम मटेरियल बोला तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, m1 = m2 = m हो गया। A stage on one wire is loaded with T1 दिया है 1.5 kg, another wire is loaded with T2 दिया है हमें 6 kg, the vibrating length of first wire L1 दिया है 60 सेंटीमीटर, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, L2 निकालो। तो आप लोग कर लेना ये, चलो सेम क्वेश्चन हो चुका है अपना, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम दिए तो आप कर सकते हो, इसलिए रहने देते हैं। ये देखते, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज, 896 हर्ट्ज एंड 1152 हर्ट्ज, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये भी वो इसकी जैसी बात हो गई, हमें थोड़ी ना पता है कौन से नंबर का ओवरटोन है, उसने सिर्फ बोल दिया ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ये है, तो हम ऐसा बोलेंगे लेट एनपी कितना है बे 640 हर्ट्ज, NP +1 कितना है 896 हर्ट्ज, ओके, एंड NP +2 कितना है 1152। अब पाइप कौन सा है ये देख लो। अब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड बोला है उसने, पाइप कौन सा है क्लोज्ड एट वन एंड। अगर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, NP = क्या पढ़ चुके हैं बेटा अपन 2p + 1 × n, क्या पढ़ा है 2p + 1 × n, तो देयरफॉर NP = क्या होगा 2p + 1 × n = कितना बे 640 हर्ट्ज, ये तो पहले दिया है। दूसरा क्या होगा NP +1 मतलब 2 × यहाँ पे क्या आएगा p +1 + 1 × n = कितना है 896। तो ये कंडीशन समझ में आने को ना, p के बाद p +1 है तो ये p की जगह पे p +1 पुट किया तो 2 × p +1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2p + 2 × 1 = 2 + 1 मतलब 3, n = 896। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हो आप, रेशो लेके भी कर सकते हो। अगर मैंने रेशो लिया 896 / 640 = क्या हो जाएगा 2p + 3 × n डिवाइड बाय 2p + 1 × n, n गेट कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, बाय सॉल्विंग यू विल गेट p, इस p को आप किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, यू विल गेट n। NP = 2p + 1 × n = कितना था अपना 640। यहाँ पे आप ये p क्या कर दोगे पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, कंडीशन तो समझ में आई गई है ना। तो देखो हमें बताया क्या था उसने कंसेक्यूटिव ओवरटोन्स की फ्रीक्वेंसी, तो पहली तो 640 कंसीडर करें, उसके बाद वाली हमने क्या पकड़ा 896, उसके बाद वाली क्या होगी 1152, तो एक से बढ़ रही होंगी ऐसा अपन ने समझ के चला। तो ओवरटोन का नंबर हमें पता नहीं था इसलिए हमने p बोला, p के बाद वाला p +1 उसके बाद वाला p +2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें से इसे क्या कर दो माइनस, उस पे से भी आपको n मिल सकता है, दोनों वैसे आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे करके बता सकता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, चलो तो आप ये क्या कर सकते हो 2p + 3 × n माइनस, इसमें से इसे क्या कर दो माइनस 2p + 1 × n = क्या होगा 896 - 640। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से डायरेक्टली भी क्या मिल सकता है n, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, 3 ही बचे फटाफट हो जाएंगे, तो एक ही वीडियो में रखते हैं। फाइंड फंडामेंटल फर्स्ट सेकंड ओपन एट बोथ एंड के लिए, तो आसान क्वेश्चन है यार, ये तो आप लोग खुद निपटा लोगे, फिर भी देख लेते। ओपन एट बोथ एंड बोला है तो NP का फॉर्मूला क्या है अपने पास p + 1 × n। तो पहले कौन सा पूछा है फंडामेंटल, तो फंडामेंटल v/2l। उसके बाद कौन सा ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन,
तो एन पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस 1 इंटू एन। तो फॉर कौन सा पूछा है पहला, फर्स्ट ओवरटोन। अब फर्स्ट ओवरटोन सबको पता है, पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 इंटू एन मतलब ट्वाइस एन। वैसे सेकंड ओवरटोन बोला तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इंटू एन मतलब 3n हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं है, बकवास क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग निपटा लोगे। ये भी थोड़ा सा सिंपल ही है। स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, फिर से काय की कंडीशन है, ओपन की। चलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, एन दिया है कितना, 300 हर्ट्ज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की क्या पूछी है, लेंथ, वी दिया। अरे यार सिंपल है ये तो, एन इज इक्वल टू होता क्या है, वी बाई ट्वाइस एल, तो ये मिल जाएगा वी बाई 2n। कुछ भी नहीं था इसमें, आप लोग कर लेना। चलो ये भी आप लोग कर सकते हो। स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट 1, हमने अब भी किया स्ट्रिंग थी, इस क्वेश्चन 3 लूप मिले थे बोला। यहाँ पे कितने लूप बोले हैं देखते हैं अभी। स्ट्रिंग थोड़ा बड़ा कर दो, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा तो, हाँ चलो देखिए क्या बोला। अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 हर्ट्ज। ओके, ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स, कितने लूप बन गए बोलते हैं, 4, 1 2 3 4। चलो फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव, आप लोग कर सकते हो। 4 लूप यानी लैम्बडा बाय 2 कितनी बार आएगा बे, 4 बार आएगा ना। 1 लूप यानी 1 लैम्बडा बाय 2, एल इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2l बाय 4 मतलब 1/2, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर मतलब 0.5 मीटर। फिर v इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये हो जाएगा 7.5। चलो हो गया। लेकिन अगर इसने ऐसा बोला कि रिमेंबर दैट द मूविंग एंड इज एट एंटीनोड, तो अब क्वेश्चन बदल जाता है बेटा। अब देखो कैसे बदलता है। अगर अपन ने ये कंडीशन मान के चले कि ओपन एंड ऊपर से स्टार्ट हुआ, ओपन एंड कहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर से स्टार्ट हुआ, तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस आते हैं वो समझ लो। सिर्फ ये स्ट्रिंग था, अब अगर मैंने इसका ओपन एंड ऊपर से लिया तो ये ऐसे आएगा। अब इसके बाद 4 लूप बनाने, 1 2 3 और 4। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या हो जाता है भैया, चेंज। अगर फ्री एंड ऊपर कंसीडर करा तो ये लैम्बडा बाय 2 बनेगा भैया, ये लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, ये तो 4 हो गए। लेकिन ये जो है ये एक नोड मिला, ये एंटी नोड मिला, तो ये क्या हो जाता है, लैम्बडा बाय 4। तो टोटल यल इज इक्वल टू क्या होगा, 4 बार क्या आया, लैम्बडा बाय 2, 1 2 3 4। लेकिन ये नोड और एंटी नोड के बीच का क्या आएगा बेटा, लैम्बडा बाय 4 आएगा। तो 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4, तो 4 टू 8, 8 प्लस 1 9 लैम्बडा बाय 4, ये ऐसा हो जाएगा यल इज इक्वल टू, मतलब लैम्बडा क्या हो जाएगा अपना 4l बाय 9 हो जाएगा, मतलब 4/9। तो इसके लिए v की वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो n कितना है, 15 इंटू 4/9, तो ये हो जाएगा 60/9। समझ में आया, 9 6 54, फिर वो चलते रहेगा 6.6। तो ये इस प्रकार, अगर फ्री एंड ऊपर लिया तो बदल गया, क्योंकि लूप्स क्या हो गए, चेंज हो गए। 4 कंप्लीट तो ये एक, ये देखो 4 कंप्लीट कैसे है, ये मैं बना देता। चलो तो 1 2 3 4 लूप तो है, 4 लूप के लिए लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 ये आया। लेकिन ये अगर ऊपर है तो ये नोड और एंटी नोड आ जाएगा ना भैया, ये नोड और ये एंटी नोड, तो लैम्बडा बाय 4 आएगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा बराबर ध्यान देना। ये बोला इसलिए, अगर ये नहीं बोला होगा तो आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। समझ गए। चलो देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, अरे हो गए, चलो बढ़िया है। तो टोटल 12 एग्जाम्पल लिए अपन ने। कुछ लोगों को स्पीड ही लगेंगे, क्योंकि जिन्होंने थ्योरी पढ़ी ही नहीं उनको क्या समझ में आएगा।
जिनको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो गए उनको आसाम से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सिंपल पुट डी वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस है। अब सुपरपोजिशन के सिर्फ 2 वीडियो बचते बेटा, एक बीट्स का और कुछ एक्सरसाइज और कुछ उसके बीट्स के न्यूमेरिकल 4-5। तो ऐसा मैं ट्राई करूंगा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चंस करे आज, सॉल्व वाले अनसॉल्व वाले। तो कुछ फॉर्मूले बेसिक ध्यान में रखना है, उस पर ही हमें करना है। जैसे कि पाइप है तो पाइप की कंडीशन ध्यान में रखो, एक ओपन की और एक क्लोज की, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के बेसिक फॉर्मूले और उसकी कंडीशन। बस सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी दी रही तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाएंगे बेटा, वही इतना करते आना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो ये हो गया अपना वीडियो फटाफट, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, 1 शॉट वीडियो भी आ जाएगा जल्द से जल्द। 1 शॉट वीडियो, ये चैप्टर खत्म होते से 3 1 शॉट वीडियो आएंगे बेटा, रोटेशनल डायनामिक्स, ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन का खुद का, है ना। एक 1.5 घंटे के होंगे, जिसकी कुछ भी पढ़ाई नहीं होंगे वो 1.5 घंटे में पूरी थ्योरी हो जाएंगी उसकी, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।